तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो जो सिफेलोस्पोरिन है वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की तरह ही, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में होता क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। तो ये पेनिसिलिन की तरह ही इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिमिलर टू दैट ऑफ पेनिसिलिन्स, दे मेनली इनहिबिट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन unit in bacterial cell wall by inhibiting ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। तो ये जो है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, ये जो टीपी दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये एंजाइम है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉस लिंकिंग के लिए। ये जो है क्रॉस लिंकिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। पेनिसिलिन में भी क्या होता था, ये ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करता था। तो यहाँ पे भी एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज है जो क्रॉस लिंकिंग कराता है। तो ये क्या करेगा, इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि ये क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा। और क्योंकि क्रॉस लिंकिंग से इसकी सेल वॉल जो होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। इसका सेल वॉल सिंथेसिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होने की वजह से ये सेल वॉल का सिंथेसिस ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। इस वजह से बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा या ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका जो सिफेलोस्पोरिन है वो भी पेनिसिलिन के जैसे ही ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ब्लॉक करके क्रॉस लिंकिंग को रोकता है, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। देखिए जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन जो क्या होता था, अल्टरनेटिव होता है, और इसकी जो चेन है वो एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग के थ्रू जुड़ी रहती है ना। तो इसके लिए जो क्रॉस लिंकिंग है वो अगर नहीं होगा तो इसकी सेल वॉल जो होगी वीक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जो सिफेलोस्पोरिन है ये जनरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, और रैपिड एक्सक्रीशन के वजह से ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो मेजॉरिटी आर नॉट मेटाबोलाइज्ड एंड आर एक्सक्रीटेड रैपिडली बाय द किडनी थ्रू ट्यूबुलर सेक्रेशन। पेनिसिलिन भी क्या होता था, ट्यूबुलर सेक्रेशन से मैक्सिमम पार्ट उसका एक्सक्रीट होता था। इसी तरीके से ये जो है सिफेलोस्पोरिन भी ट्यूबुलर सेक्रेशंस के थ्रू ही क्या हो जाता है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ देम लाइक सिफेलेक्सिन, सिफिक्जिम एंड सिफोपिराजोन इज लार्जली एक्सक्रीटेड इन बाइल। यानी कि सिफेलोस्पोरिन के जो कुछ और एग्जाम्पल हैं जो बाइल के थ्रू भी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एलिमिनेशन होता है। मैक्सिमम जो सिफेलोस्पोरिन होगा उसका ट्यूबुलर सेक्रेशन से होगा, और कुछ ऐसे सिफेलोस्पोरिन होंगे जिनका जो मेजर जो एक्सक्रीशन रूट है वो बाइल के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स। तो सिफेलोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हैं? लाइक देयर क्लोज रिलेटिव्स द पेनिसिलिन्स, द सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स आर कंपेरेटिवली नॉन टॉक्सिक। ठीक है, कंपेरेटिवली ये क्या होंगे, नॉन टॉक्सिक होंगे, मतलब पेनिसिलिन के कंपेरिजन में इनकी टॉक्सिसिटी कम होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर सिलेक्टिव एक्शन ऑन सेल वॉल क्रॉस लिंकिंग एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हाईली सिलेक्टिव होते हैं क्रॉस लिंकिंग एंजाइम यानी कि ट्रांसपेप्टिडेज के लिए। तो इसलिए क्या होंगे, ये दूसरे टिश्यू को हार्म नहीं करेंगे, तो इसलिए इनकी जो टॉक्सिसिटी होगी एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन कम होगी। ठीक है, इनहिबिट हाईली सिलेक्टिव टॉक्सिक टूवर्ड्स बैक्टीरिया। देन एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हैं, तो पेन ऑन
इंजेक्शन साइट, यानी कि जब इसको IM रूट से इंजेक्ट करते हैं तो जहाँ पे हम इंजेक्ट कर किए होते हैं वहाँ पे बाद में दर्द का आभास होता है, दर्द होता है कुछ समय तक। तो ये जो है इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। फिर डायरिया ड्यू टू द अल्ट्रेशन ऑफ गट इकोलॉजी और इरिटेटिव इफ़ेक्ट, मतलब अगर हम ओरल रूट से सिफेलोस्पोरिन लेते हैं तो ये क्या डायरिया कॉज कर सकता है, ठीक है। देन इसमें जो क्या बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जनरली जिसके साथ डायरिया की जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो देखने को मिलती है, वो है सिफालेक्सिन, सिफिक्जिम एंड पेरेंटल सिफोपेराजोन विच इज़ लार्जली एक्सक्रीटेड इन बाइल, ठीक है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। मैंने इसको पेनिसिलिन में भी आपको बताया था, पेनिसिलिन में भी हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन हम बोल सकते हैं वो देखने को मिलता है। तो इसके साथ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो हाइपर सेंसिटिविटी ही है या एलर्जी, ठीक है। देन ब्लीडिंग कैन अकर्स विथ सिफेमेंडोल एंड सिफोपेराजोन बिकॉज ऑफ एंटीविटामिन के इफ़ेक्ट, ठीक है। यानी कि जो विटामिन के जो होता है वो क्या होता है, कोगुलेशन फैक्टर है, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, इसका एंटी इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यानी कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। हम इस टाइप की दवा जब हम लेते हैं तो उसके साथ विटामिन का भी अगर हम टैबलेट ले लेते हैं तो हमको ये जो एंटी विटामिन के इफ़ेक्ट है इसके इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। देन होता है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। ये डाइसल्फिराम रिएक्शन क्या होता है, तो जनरली ये डाइसल्फिराम एक ड्रग होता है जो हम लोग जनरली किसके लिए देते हैं, जो एल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो होता क्या है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन क्या होता है, तो एल्कोहल जो है उसका लीवर में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो उसी पाथवे में ये क्या करता है, जैसे कि सिफामेंडोल एंड सिफोपेराजोन बिकॉज these cephalosporins block the second step in alcohol oxidation, यानी कि एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, टूटेगा। तो उसका जो सेकेंड स्टेप है उसको ये सिफेलोस्पोरिन जो है जनरली कौन सा, सिफामेंडोल एंड सिफोपेराजोन, इसी ड्रग के प्रेजेंस में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिटल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है लीवर में। क्या होगा, जो एसिटल्डिहाइड का मतलब इनकम्प्लीट एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिटल्डिहाइड बनता है और ये एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होना, अनकम्फर्ट फील होना, ठीक है। तो ये सब डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो ये जो डाइसल्फिराम रिएक्शन है ये भी कुछ सिफेलोस्पोरिन्स के साथ देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा नोसिया, वोमिटिंग, बेचैनी होने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाना, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करना, ये जो लक्षण है उसको हम बोलते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। तो ये हो गया, इस कुछ ही सिफेलोस्पोरिन में देखने को मिलता है। फिर आता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब क्या होगा, नेफ्रॉन में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएगा। लेकिन ये जो है कुछ ही सिफेलोस्पोरिन्स के साथ, सम सिफेलोस्पोरिन्स हैव लो ग्रेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब ये कॉमनली ये नहीं होता है, और कुछ ऐसा सिफेलोस्पोरिन उसके साथ भी ये माइल्ड होता है, बहुत ही कम, ठीक है। देन आता है न्यूट्रोपीनिया, मतलब लो काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लो प्लेटलेट्स काउंट, मतलब ये सिफेलोस्पोरिन जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो ये न्यूट्रोफिल का काउंट और थ्रोम्बोसाइट्स का जो काउंट है उसको कम कर देता है।
ये भी रेयर एडवर्स इफेक्ट है, मतलब ये जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है। कुछ ही ऐसे सिफेलोस्पोरिन्स हैं जिसके साथ ये बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि सिप्टाजिडिम एंड सम अदर्स। ठीक है, तो ये सारे जो थे साइड इफेक्ट्स किसके थे, सिफेलोस्पोरिन के। नेफ्रोटॉक्सिसिटी रेयर या लो ग्रेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, एलर्जिक या रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी, पेन ऑन इंजेक्शन साइट या पेन आफ्टर इंजेक्शन, और रैसेस। ठीक है, तो जनरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो रेयर देखने को मिलती हैं या कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।